This episode of We the Pink Table is brought to you by Arisia Mumbai, an advanced aesthetic and anti-aging clinic located near Mumbai Airport. For more details, please visit www.arisia.in. आज के हमारे गेस्ट करुणा और आशा के प्रतीक हैं। वो ना ही बड़े पर्दे पर हीरो हैं, पर एक रियल लाइफ में भी हीरो हैं। Here's a warm welcome to the ever incredible and ever inspiring Sonu Sood. Hello and welcome to We the Pink Table, Sonu. It's so good to have you here with us. Thank you so much. It's really a pleasure, and I was really looking forward connecting with both of you. Thank you so much for joining our show. Thank you. एक कहावत है that you must be the change you wish to see in the world. और आप उसकी एक मिसाल हो सच्ची में। तो वो कौन सा पल था, दैट मोमेंट जब आपने सोचा स्पेशली ड्यूरिंग कोविड की नहीं, आई नीड टू गेट आउट देयर, मुझे बाहर जाके इन लोगों की मदद करनी है। व्हाट वाज देयर वन मोमेंट व्हेन यू थॉट दैट? You know, I wish कि मैं पहले ज़िंदगी में हो पाता जब an awakening happens in your life. आई रिमेंबर कोविड के दौरान मैं यहाँ पे थाना में एक कलबा चौक करके जगह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट मूवमेंट्स थे। वहाँ पे हर स्टेट के लिए वहीं से लोग जा रहे थे, और वहाँ पे मैं रोज़ एक ट्रक लेके खड़ा हो जाता था फ्रूट्स का लोगों को देने के लिए। एंड आई मेट दिस फैमिली जो कर्नाटका जा रहे थे। अपने एक छोटा सा बच्चा था उनके साथ, 2-2.5 साल का, एक 5-1 साल का। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आप 10 दिन का जो फ्रूट्स हैं वो पैक कर दीजिए और हम लोग चले जाएंगे। तो मैंने बोला कि क्या करोगे 10 दिन के फ्रूट्स लेके? तो उन्होंने बोला कि हम पैदल जाना चाहते हैं। सो आई फेल्ट कि ये छोटे से बच्चों को लेकर पैदल जाएंगे इतनी दूर, और ये कैसे होगा? तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं कुछ परमिशंस लाने की कोशिश करता हूँ। और फिर थोड़ी भाग दौड़ हुई, मशक्क़त करनी पड़ी। कुछ स्टेट से, दूसरे स्टेट से बात करके मैंने परमिशन सारी लेकर आया उन 350 लोगों की। तो 10 बसेस पहली दफ़ा कर्नाटका के लिए निकली थी। एंड बोलते हैं ना, जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं कई बार मोमेंट्स होते हैं कि हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्लो मोशन हो जाती है, कि आपको हर चीज़ स्लो मोशन दिखती है। और फिर मुझे वो दुनिया वैसी ही दिखी, वो अनजान लोग जो जिनकी आंखों में आंसू थे जब घर जा रहे थे। और जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में जितने माइग्रेंट्स खड़े थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे होंगे कब इनका हाथ थाम के इनको घर भेजा जाए। सो आई थिंक वो एक मोमेंट था जब लगा कि ज़िंदगी बॉक्स ऑफिस के नंबर से बहुत परे है। फिल्म, कैमरा, मेकअप उनसे बहुत परे है, और कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। और फिर वो सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। स्टिल माइल्स टू गो बट द जर्नी इज ऑन। एब्सोल्युटली। आपका ये घर भेजो मूवमेंट जी, मुझे मालूम है पूरे भारतवर्ष में बहुत मशहूर हुआ। जी, मुझे यहाँ तक मालूम है कि मेरे तक भी जब कुछ लोग पहुँचते थे, बोलते थे कि सोनू सूद जी लोगों को घर पहुँचा रहे हैं। आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एंड द इमोशनल जर्नी के बारे में, जब घर लोग पहुंच के आपको फ़ोन कर रहे थे या आपको इन्फॉर्म कर रहे थे, क्या इमोशंस? ये एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी ज़िंदगी में पहले एक्सपीरियंस किया था। पहले आपके दोस्त होते हैं या आपके पहचान वाले होते हैं, वो आपसे कई बार खुश होते हैं, कई बार नाराज़ होते हैं। फिर ऐसे लोग जिनको आप जानते नहीं, उनका एक हक होता है आपके ऊपर कि आप सोचिए कि आधी रात को 2:30 बजे फ़ोन आता था, अरे कहा भैया आप बोले थे कि हमें कल घर भेजेंगे, अभी तक आपने ट्रेन का इंतजाम नहीं कराया, बस नहीं कराया। मैंने बोला कौन बोल रहा है? अरे भैया हम शाम बिहारी बोल रहे हैं। तो मेरे आज भी फ़ोन के ऊपर माइग्रेंट 1, माइग्रेंट 2, माइग्रेंट 3, बिहार माइग्रेंट, यूपी माइग्रेंट, असम, ऐसे आज भी नंबर फीड किए हैं। तो अनजान नंबरों के फ़ोन आते थे, बच्चों के साथ आते थे। और जब आप बसेस के साथ ट्रेन पे जाते थे उनके लिए, सो एक ऐसा लगता था जैसे आप घर वालों को छोड़ने जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं कि भैया पहुंच जाएगा सब ठीक ठाक। और जब वो घर पहुंचते थे और उनका फ़ोन आता है कि सर हम घर ठीक ठाक पहुंच गए हैं, पर मेरी माँ बड़ी बीमार है, उसका इलाज करवा दीजिए या मुझे जॉब दिला दीजिए। तो वो जो सफ़र घर भेजो का था, वो सिर्फ घर भेजने तक का नहीं था, फिर उनकी कैसी उनको जॉब्स दिलाया जाए। फिर मैंने एक प्रवासी रोज़गार शुरू किया था, फिर उनको जॉब्स दिलाने शुरू किए। फिर एक उनको इलाज कराने का इलाज इंडिया एक मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, कैसे उनको इलाज करवाया जाए। तो आज भी जारी है। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो दुआएं हैं जो गाइड करती रही, और ये सफर अभी भी चल रहा है। It became Sonu Sood just dial during the COVID काइंड time. ऑफ पहले एक समय ऐसा था कि पता नहीं होता था घर में किसी को अगर जुकाम भी हो जाए तो पता नहीं था किसको कैसे जाना है। और फिर जब आप अनजान लोगों के लिए कुछ करना शुरू करते हैं तो पता नहीं कहाँ से वो ऊर्जा, कहाँ से वो शक्ति मिलती है। सही बात मेरे से पूछते थे कई बार कि कैसे करते हो यार तुम ये सब, तो मैं बोलता था कि आई डोंट थिंक
twice calling somebody I don't know for somebody I don't know. How तो जब आप wonderful. एक अनजान इंसान के लिए मैं रेणु जी को फ़ोन करूँगा कि मैं जानता नहीं हूँ, प्लीज़ इनकी मदद करनी है, कर तो दीजिए, फिर आपको भी लगता होगा कि यार नहीं यार ये तो कर रहा है तो क्यों ना की करना जाए। मुझे चाहिए। बड़े बड़े उस समय मैं चीफ मिनिस्टर से अलग अलग स्टेट से उनसे बात करता था या कईयों से बात करता था, तो एक छोटे से काम के लिए तो उनको लगता था कि ये एक अनजान बंदे के लिए एक फेवर मांगने की कोशिश कर रहा है। आजकल फेवर मांगना बड़ा मुश्किल काम होता है, मुश्किल है, कहते हैं यार yes. कैसे किसी से किसी मांगो, और के लिए। तो फिर वो और ज़्यादा मेहनत करते थे और करवाते। तो आई थिंक वो एक So, एक चेन क्रिएट दौर था कि एक ऐसी चेन क्रिएट होती गई और पता लगा कि आप के साथ लोग खड़े हुए हैं। और जी। ये सोशल वर्क के दौरान आप बहुत सारी प्रेरक महिलाओं से मिले होंगे, जी। पर कोई एक ऐसी जिसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस ने, उसकी ताकत ने आपको इंस्पायर किया हो, उसको देख के आप सोचा हो कि वाओ। आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता था। ऑफ कोर्स माय फैमिली इज बीन अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम। नहीं तो आप सोचिए कि आपकी वाइफ आपके बच्चे बोले कि भैया बाहर नहीं जा सकते आप, सही है। कोविड के अंदर बाहर से तुम कोविड ले आओगे, तो हाँ, आपके लिए कहीं ना कहीं एक फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलती है। फिर आपकी जो सोसाइटी वाले थे वो परेशान थे, कहते थे यार ये कोविड पक्का घर लेके लेकर आएगा, ये सही 100% मतलब सबको ये करवाएगा कुछ ना कुछ। तो वो वाइफ को कई बार फ़ोन करते थे, यार उनको रोको, क्यों जा रहे हैं बाहर। सो आई रिमेंबर कि एक ऐसा समय भी आया कि एक सोसाइटी ने मीटिंग रखी कि यार बॉस ये बहुत हुआ है, ये तो पक्का कराएगा, चलो एक मीटिंग करते हैं और बात करते हैं। तो याद है, मुझे पता था किस लिए मीटिंग रखी, तो सब लोग नीचे खड़े हुए और पर कोई बात शुरू ना करे कि कौन बोले, कैसे कौन बोले रोके कैसे, सब हेलो कैसे हैं सब, अच्छा अच्छा अच्छा, तो शुरू कोई कर नहीं रहा टॉपिक की, मीटिंग हो किस लिए रही है। तो फिर मैंने खुद ही शुरू किया। मैं मुझे पता है कि आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं, किस कारण, पर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम लोग गेट के इस तरफ हैं। भगवान हमें गेट के उस तरफ कब कर दे पता नहीं चलता। आज इतने लोग बाहर खड़े हुए हैं। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें ईश्वर वो ताकत दे रहा है कि हम लोग इन लोगों को घर भेज रहे हैं। सो आई थिंक वो करना चाहिए। और फिर उन सोसाइटी के लोगों की या पड़ोस में जो सोसाइटी थी, उनके लोग जब फंसे, जब उनको तकलीफें हुई, उन्होंने अप्रोच किया, सो देन दे रियलाइज कि यार होता। आज भी जब मेरी सोसाइटी में 500-700 लोग नीचे खड़े होते हैं, तो आसपास की जो सोसाइटी थी उनको बड़ा तकलीफ होता है, यार गाड़ी नहीं निकाल सकते, परेशान होते हैं। और फिर धीरे धीरे सबको आदत लगी और उनमें से भी कुछ लोग संडेज को बाहर आके खड़े होते हैं, हेल्प करते हैं फॉर्म्स लेने में। सो आई थिंक दैट लेन हैज बिकम अ काइंड ऑफ वेयर ऑल द पीपल कम टुगेदर एंड डू देयर बिट। सो आई थिंक that's so nice. Like you've actually created a chain जहाँ एक carry it forward हो जाता है, एक बंदा कर रहा है, दूसरा कर रहा है. You're such an inspiration. No, I mean just I would say God's been guiding us right and He's been kind to you. Yeah, of course. सोनू जी, इस दौरान आपने सू चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की और आपने उस दौरान मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशनल असिस्टेंस, आर्थिक असिस्टेंस सब में किया। महिलाओं के लिए आपके मन में कुछ विचार आया था उस वक्त कि स्पेसिफिकली मेरे को महिलाओं के लिए करना चाहिए, या आप कुछ कर रहे हैं? देखिए अभी भी हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करें कि फाउंडेशंस कैसे चलती, जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तू एक चीज़ कर, तो ऐसा नहीं कि मेडिकल भी कर सकता है और एजुकेशन में भी कर सकता है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। अगर मेडिकल है तो इधर इफ़ यू आर सपोर्टिंग लिवर ट्रांसप्लांट तो लिवर ट्रांसप्लांट करो, हार्ट सर्जरीज हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, आई सर्जरीज हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैं। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, आप एक चीज़ पकड़ो कि भैया आपकी फाउंडेशन ये चीज़ करती है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बट मेरे घर पे जो लोग आते थे तो आई कुडंट से कि यार तेरे बच्चा को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए तो नहीं भैया मैं तो हार्ट ही करवाता हूँ भैया, मैं नहीं करवाऊंगा। सो आई कुडंट से नो टू देम। सो आई ट्राई टू हेल्प देम ऑल्सो एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। वो बोलते हैं ना आधा टूटा फूटा डॉक्टर भी बन गया था मैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये डॉक्टर है, ये स्पेशलिस्ट है, ये इसके पास जाएंगे। सो उस दौरान मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे ज़िंदगी के अंदर जो नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, सो हमारा देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो पहिया है जिस पे हमारा देश चलता है। सो उनकी अगर हम लोग बात करें तो मैं मैंगलोर के अंदर हमने एक सेंटर खोला जहाँ पे हमने लोगों को सिलाई मशीन्स की एक बहुत बड़ी जगह लगाई। ऑलमोस्ट 120 लेडीज़ ने सीखना, उनको सिखाया कि आप कैसे बनाओगे चीज़ें और फिर उनको कहाँ पे बेचा जाएगा, कहाँ से उनके पैसे आएंगे। और वहाँ पे 2 मैरिजेस भी वहीं से हुई वहाँ पे। सो एक बहुत बड़ा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि कहीं आपसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है जब आप
थोड़े से नोन होते, आप कई पब्लिक फिगर होते, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमेशा एक शक्ति ये भी होती है कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है। बिल्कुल तो आपसे बिल्कुल कुछ ऐसी गलती हो जाए या आपसे कुछ आप के बारे में कोई बोल दे, तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पर मैं ये भी बोलता हूँ कि जितने लोगों को हमने साथ में आगे बनाया कि भैया आप एक लेडी को पकड़ा कि आप ये मैंगलोर का सेंटर संभालेंगे, आप ये नागपुर का संभालेंगे, आप कहीं का संभालेंगे, सो उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया दैट कि इज सच अ ग्रेट सो इनिशिएटिव। हम लोग कैसे सोनू ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करें। आई थिंक दे वर माय टीचर्स एंड स्टिल नाउ एज वी स्पीक हम आज भी उनसे सीखते हैं, और जैसे जैसे वो हमें गाइड करते हैं हम लोग करते हैं। नाउ आई रियलाइज कि हमारे देश के अंदर जो नारी है उसका कितना बड़ा योगदान है, जिसको कई बार हम लोग पीछे हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भैया मैं ही करूँ। सो आई थिंक इट्स लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर सो ब्लेस्ड, बिकॉज आप ये विचारों के साथ आगे चलते हैं। एंड मुझे हाल ही में जानकारी यही हुई है कि आपकी बहन भी राजनीति में एंटर कर रही हैं, एंड आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतने स्ट्रॉन्ग आपके विचार हैं। ये क्या कॉन्शियस डिसीजन था, क्या उन्होंने आपसे बात की थी, या इट वाज योर सपोर्ट? नहीं, मैं बताता हूँ कि मुझे जब अक्सर क्या होता है कि जब आप मदद करना शुरू करते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको अपने आप राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। भैया मैं हेल्प करनी शुरू की, कि लोगों ने बोला कि ये पक्का पॉलिटिक्स में आएगा। हाँ। सबसे पहले ये सवाल था, अभी देखना अभी इलेक्शन होंगे ये खुद खड़ा हो जाएगा, इसको कुछ आएगा। मेरे को सब आए, मुझे सीएम की सीट के भी ऑफर हुए पंजाब से। लोगों ने बोला अगर तू बहुत बिजी तो डिप्टी सीएम आ जा, तू सारी मिनिस्ट्री संभाल। बहुत आई, राज्यसभा 2 दफ़ा ऑफर हुई, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला यार ये जो चीज़ें होती हैं ये लाइफ में होती नहीं है। बड़े बड़े आपकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ें ऑफर हो, और आप मना कर रहे हो। सो मैंने बोला कि मुझे 2 चीज़ें एक्साइट नहीं करती, एक पावर और पैसा। तो जिसके लिए लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आए, यार बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करना चाहते हैं, बट ये पहला सोच होती कि यार पावर आती है बहुत, इससे पैसा आता है। तो आई दैट नेवर एक्साइटेड मी। और अगर आप मेरी सिस्टर की बात करें, वो आज से नहीं बरसों से वो काम करती है, और आज भी वो उसको मैक्सिमम टाइम पंजाब के गांव में किसी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को करती रहेंगे। आज भी पंजाब में भी, जैसे बॉम्बे में लाइन्स लगती हैं, घर पे पंजाब में भी लगती हैं। सो हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, उसके लिए कहते हैं कि यार आपको बहुत चीज़ें जाननी चाहिए। पता नहीं, बट आई थिंक ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो और ज़्यादा आपकी रीच बढ़ सकती है, एक जरिया बन जाता है। सो सीख रहे हैं अभी तो, सफ़र बड़ा लंबा है, बट आई थिंक इन पॉलिटिक्स और नॉट इन पॉलिटिक्स मदद करना हमारा लक्ष्य है। लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान लाना एम है, और लाते हैं। आई थिंक आप लेकर भी आए हैं। You have been surrounded by a team of super women. Like आपका सपोर्ट है, आपकी वाइफ सोनाली, आपकी सिस्टर मालविका, there's Niti, I think Sumita, Pratisha. I hope I'm not missing out anybody. Today we want to actually even recognize them. आप उनके बारे में कुछ बताइए हमें कि उनका सपोर्ट वो कंधे से कंधा मिलाकर आपसे इस काम में। देखिए, जैसे अगर हम बात करें सोनाली, ऑब्वियसली शी इज़ बिन ह्यूज सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने घर पे रह के वो मुश्किल दौर देखा है जिससे हम लोग गुजरे। सो शी वाज ऑलवेज बैकबोन, आई वुड से, कि चल करता रहे, रुकना नहीं है। बहुत लोग देख रहे हैं वहाँ पे, लाइव दिखता भी था, कोई घर पे आज भी लोग आते हैं। अगर हम बात करें नीति जो गोयल मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़े सालों से हम लोग दोस्त हैं, लेकिन हमारी दोस्ती और अच्छी तब हुई जब हम लोगों ने मदद शुरू की। तो एक लगा कि अरे मकसद तो यही है, मदद कर रही है, और आज भी हम लोग जुड़ते हैं। नीति के पास कोई प्रॉब्लम वाले आते हैं तो मुझे शेयर करती है, मुझे होता है तो मैं नीति से शेयर करता हूँ। सो एक कॉमन एक टॉपिक ज़रूर रहता है, हम लोग कहीं भी मिले, बर्थडे पे भी मिले तो कुछ ना कुछ मदद करनी है, मदद कैसे की जाए। सुमिता जो है वो सोनाली की सिस्टर है, जो नागपुर में रहती हैं। सो वो अभी फुल ऑन सू चैरिटी फाउंडेशन में बहुत एक्टिव हैं, करते रहते हैं। इनफैक्ट वो मुंबई में हम लोग हम जो मिल भी रहे हैं 2-3 दिन के अंदर, कि हम लोग कैसे छोटे छोटे और सेंटर्स को फोकस किया जाए, जहाँ पे हम लोग गांव में, यूपी, बिहार, झारखंड में जा के हम लोगों ने पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर मदद पहुँचती नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे पहुँचाना है, इग्नोर हो जाती है। सो कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ही रीच बढ़ेगा, और बस हाथ जोड़ते आ रहे हैं और जोड़ते रहेंगे। सोनू जी, मेरा अगला प्रश्न आपके साथ यही था कि आप केवल मुंबई जैसे शहर में नहीं, मेट्रो सिटीज़ में नहीं, आप गाँव तक पहुंच रहे हैं। आपने कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ बैठ के अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया है कि पहले हम हेल्थ केयर पे फोकस करें, क्योंकि महिलाओं का सबसे ज़्यादा
जी हेल्थ गांव में जी। अगर आप देखते हैं सैनिटेशन, जैसे मोदी जी Right. के पंत प्रधान जी के अंडर अभी हम कर रहे हैं टॉयलेट्स बना रहे हैं, जी। शौचालय बना रहे हैं, घर घर टॉयलेट, और बहुत बड़े स्तर पे वो निर्माण हो रहा है। जी तो आपका कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है कि हमको ये एरिया पे फोकस करना है महिलाओं को लेकर, जहाँ गांव की बात देखिए मुझे आती लगता है, है ना जहाँ कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा है, जैसे बिल्कुल सेल्फ Yes. एम्पावर करना उनको ज़रूरी है। जी बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि करना है कि पढ़ाई कितनी तक करनी है। अभी चौथी पाँचवीं तक कई गांव में स्कूल है तो उधर तक पढ़ा खत्म हो करते हैं और जाती है, ख़त्म हो सही जाते हैं। बात है। हाँ। मुझे याद है कि मैं एक ब्रांड एंडोर्स कर रहा था मोबाइल फ़ोन्स का कोविड के दौरान, और उस समय एंडोर्समेंट का सबसे पहले मेरा एक शर्त ये थी कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीब लोगों को, ताकि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन उस समय चल हाँ, रही थी उससे तो वो जुड़ कर सके, सके। yes, तो हमने करीबन yes. 5,500 मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स पूरे देश में बांटे थे। और इनफैक्ट मैं कल भी थाईलैंड में था, उन्हीं के लिए मैं करने गया था इवेंट की, और उसको कैसे बड़ा किया जाए। सो मुझे लगता है कि एजुकेशन किसी को, मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा Yeah. चीज़ बोलते थे कि अगर आप किसी को पढ़ा दें तो आपकी उनकी You जनरेशन are बदल empowering, देते हो। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। पढ़ाना हमारा बहुत बड़ा एक मकसद रहा है। आज हम अगर हम यूपीएससी की बात करें, हम लोग आईएएस आईपीएस हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम हर साल। सो मुझे लगता है कि एजुकेशन देते रहें। और कई बार क्या होता है, माँ बाप जो छोटे गांव में रहते हैं उनको होता है कि यार पढ़ ली ना, 5वीं तक पढ़ ली, यार शादी कर 7वीं दे तक पढ़ रहे। ली, तो अभी शादी करनी क्या है। Yeah. सो हम लोग उनको भी जाके कोशिश करते हैं उनको बताने की कि ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ाएं, और अगर आपके पास पढ़ाई के पैसे नहीं है तो हम लोग हेल्प करेंगे ताकि वो पढ़ाई करते रहें। सो आई फील कि अगर आप एजुकेशन किसी को दे पाएँ तो आपने आने वाली जनरेशन को हमारा सुधारना यही है। आदि बोलना जंग, है या जी। कि आप महिलाओं को सक्षम करें तो आप परिवार को सक्षम जी। करते हैं। Exactly. इसलिए टू एजुकेट अ वुमन, अ गर्ल इज सो इम्पोर्टेंट। आई फील लड़कों से ज्यादा लड़कियों की बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इज वेरी क्योंकि कई बार ना इम्पोर्टेंट। रिनी जी आपने देखा होगा छोटे गांव के अंदर अगर एक बेटा दो बेटियां, तो बोले यार बेटे को पढ़ा दो, बस Yes. बस बेटे बस को छोड़ यही, दो। हाँ। बेटी तो को शादी करनी है करनी या है तो उसको दूसरे काम घर पे जाना है, लगा क्या दो। करना है। सो आई Yeah. फील हम लोग इसलिए ज़्यादा फोकस रखते हैं कि बच्चियों की किसी की भी एजुकेशन कहीं भी गांव में किसी भी स्टेट में हो और वो पढ़ाई नहीं कर पाते तो वी टेक केयर ऑफ देम। वंडरफुल। 32% महिलाएं घरेलू हिंसा की जी। शिकार हैं। आपका एक इनिशिएटिव था विक्ट्री ओवर वायलेंस, जी। एंड इट्स अमेजिंग कि आप ये कर रहे हैं। आप उसके बारे में हमें please देखिए बताएं। मेरे एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं कुलसुम, वो काम करती थी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर, कि जितने अचानक एसिड फेंक दिया किसी के ऊपर और अपनी किसी ने अपना गुस्सा दिखा दिया, और आप सोचिए कि पूरी ज़िंदगी वो कभी उससे निकल नहीं पाती। कई बार खुद का कॉन्फिडेंस उनका नहीं आ पाता, उनको पता नहीं कि बाहर कैसे जाना है, उनकी सर्जरीज पूरी लाइफ चलती रहती हैं और ऐसे बहुत सारे मैं महिलाओं से मिला। और फिर वो दौर शुरू किया गया, उन्होंने शुरू किया विक्ट्री ओवर वायलेंस, कि किस तरह उन महिलाओं को काम सिखाया गया, उन्हें डिज़ाइनर बनाया गया। उन महिलाओं को आज मिलान जैसी जगह पे वो फैशन शोज़ के लिए लेके जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े डिज़ाइनर दुनिया के खड़े होते हैं, तो उनको वहाँ शोकेस किया जाता है। और सोचिए कि जो लेडी घर से निकलने के लिए कभी तैयार नहीं थी क्योंकि उसका चेहरा ख़राब हो गया है या उसका कॉन्फिडेंस चले गया, आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद देश को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल का जाता होगा। सो आई फील ना सिर्फ फिजिकल बट मेंटली आप उनके कैसे स्ट्रॉन्ग कराते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। आई थिंक आपको हमारे सारे प्रश्नों की क्यू मिली हुई है, बिकॉज मेरा अगला प्रश्न आपको मेंटल हेल्थ पे ही था कि हमने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, स्वरण और मैंने, जब हम लोगों से पूछताछ करते हैं स्पेशली महिलाओं को लेकर, कि मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ कंसर्न टुडे। जी। मुझे अभी भी याद है कि मेरी बहुत परम मित्र हैं डॉक्टर अंजलि छाबरिया, उन्होंने काफ़ी साल पहले मुझे बोला था कि रेनू देयर इज़ अ साइलेंट किलर कॉल्ड डिप्रेशन विच इज़ अटैकिंग विमेन, एंड लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, एंड इन द इयर्स टू कम दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, एंड डू यू फील द सेम? और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए आप लोगों के द्वारा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि एक डिप्रेशन एक शब्द ऐसा है जिस पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है और उसे इग्नोर भी बहुत किया जाता है। कि अचानक कोई बोलता है यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो कई लोग उसको बोलते हैं यार आजकल पता नहीं क्यों डिप्रेशन शुरू हो गया है, तो तुम हर कोई बंदा बोल देता है डिप्रेशन है। बट आई फील कि हमारे पास इतना आसपास
इतना कुछ हो रहा है अपनी लाइफ में। अगर आप आज सोशल मीडिया की बात करें तो आप अगर फ़ोन खोल के कुछ देखना शुरू करें, आपको 10 मिनट में आपका माइंड थक जाएगा, बिल्कुल इतनी चीज़ें बिल्कुल आपको बिल्कुल दिखती रहेंगी। फिर आपको फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है, कई बार इग्नोर होते हो या कई चीज़ें होती हैं और इंसान को लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के अंदर, मैं तो कुछ Exactly. मेरा तो कोई है ही नहीं है, मेरा तो अपनी फैमिली नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई या ये सब है। तो देन यू गेट इनटू अ फेज विच वेर यू कांट एक्सप्रेस कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग डिप्रेस थे, उनको खुद ही नहीं पता कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, पर उनको खुद दे आर लिविंग दैट लाइफ एंड दे फील दैट्स देयर समथिंग रॉन्ग, But they बट don't व्हाट know. एग्जैक्टली इज दे डोंट नो। सो आई थिंक वो एक एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, हम लोग करते भी हैं। वी समटाइम्स गो एंड हैव दोज motivational sessions जहाँ पे we address, we appointed teams in different cities जहाँ पे they collaborate together। एंड फिर कई बार मैं भी जाता हूँ और हम लोग sometimes we get those people who are have those inspiring एक दुनिया, एक लाइफ जीते हैं जहाँ पे they talk to all these people and they help them come out of it। और वो मैंने ये भी देखा है कि कई बार मुझे याद है कि हम लोग इंदौर में, जबलपुर, ऐसी कई जगह पे हमने उन जगह पे सेशन किया और खासकर छोटे शहरों जो भी टियर सिटीज़ हैं या 3 टियर सिटीज़ हैं, उसके अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। हम तो मेट्रोज़ के अंदर थोड़े अवेयरनेस ज़्यादा है तो पता है, पर छोटे correct, शहरों में नहीं बिल्कुल। है, नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। अपनी फैमिली के अंदर आप इतना व्यस्त हो कि आपको पता ही नहीं, लेडीज़ को पता ही नहीं कि आप किस What दौर you से are गुजरे। Yeah. So when we started addressing in those cities, in those smaller belts, तब उन लोगों को महसूस हुआ कि yes, they were going through that, and after a few months they felt nice, and now they are also a part of our team to address those issues। That's दुख किस amazing. बात का होता है कि अगर औरत कुछ बोलना भी चाहती है तो ज्यादातर उसको ये सुनने को मिलता है, अरे वो जब देखो रोती रहती है। Yeah. इट्स अ वेरी टिपिकल Typical, थिंग। yeah, yeah। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? Yeah। सब कुछ तो है, तेरे को क्या करना पड़ता है? और एड्रेस नहीं उसको करते, जैसे आपने बोला कि इससे पहले कि सवाल उठे उसे वहीं दबा चुप। दिया जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लिविंग विद दैट थिंग यार She actually feels guilty कि मैं मैंने सच में क्यों किया, रो रही right, हूँ, but right। nobody tries to address कि वो क्यों क्यों रो रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। इससे अभी मेरे को याद आया टॉक्सिक मर्दानगी, आजकल जी। बहुत चर्चा में है। जी। पुरुष क्या कर सकते हैं इस स्टीरियोटाइप को बदलने के लिए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। अगर हम कई बार सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि द वे men behave sometimes, कहीं पे भी, चाहे पब्लिकली हो या कुछ पर्सनल में हो, तो कहीं एक बहुत बड़ी मिथ बड़े सालों से अनफॉर्चुनेटली चलती है कि जो मेन है वही सिस्टम को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, और औरत का काम है कि घर का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, और वो नहीं है। और आज भी अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे लोग इस भावना से जीते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आई वुड से जो औरत है वो पुरुष से बेहतर है काम करने में। अगर उनको कोई काम दिया जाए, दे आर बेटर अचीवर्स इन लाइफ देन मैन, and I think it's high time that we all accept that and we consider them as our mentors कि भैया आप बताओ हमें कैसे चलना है। How and I think nice। that's the way घर to तो वही learn and चलाती change है society। ना, Yeah, of course। और वो घर चलाती है, इसलिए आप बाहर जाके बाहर कुछ जा कर पाते सकते हैं, हैं। बिल्कुल जी। बहुत वर्ष पहले एक कैरिएचर आया था कि जहाँ औरत के अगेंस्ट था कि वो प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, बैंकर भी है, होम मेकर भी है, कुक भी है, ये भी है। बट ऑनेस्टली जो महिला करती है, आई डोंट थिंक द मल्टीटास्किंग दैट अ वुमन डज अ मैन Of course, I would उतनी say क्षमता रखता है yeah, वो करने का। पेशेंस लेवल एक अलग रहता है। हाँ, आई थिंक कितना भी हो, exactly। आप एक पेशेंस लेवल होता है, कहीं ना कहीं वो जो ठहराव जो होना उनके अंदर चाहिए, होता वो है, नहीं है। वो Yes। वो सहन शक्ति, या वो लेडीज में ही एंड है। अनपेड जॉब भी है एक। Yeah। इट्स अ जॉब Yeah, एंड of इट्स course। अनपेड, और उसको बोलते हैं ये खर्ची मिल गई, अब इसमें घर भी चला, अपना भी खर्चा निकाल, तेरे को पैसे क्या नहीं, करने? उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, मैंने बोलता है कि यार देखो, मैं तो भैया सारा दिन काम करके आया, तुम तो घर पे बैठी हो। बैठी हो, हाँ। Exactly। So which is not right। I think it's high time they believe and they should respect कि अगर घर पे आपकी पार्टनर बैठी है तो वो उतना ही जरूरी काम कर रही है जितना आप घर से बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल। सोनू जी, एक पर्सनल सवाल आपसे, अभी फाइनेंसेस की बात हुई, जी। आपके घर पे फाइनेंस कौन मैनेज करता है, आपकी वाइफ? मुझे लगता है कि अगर कोई चेक वेक साइन करने हो या कुछ हो तो वाइफ कर देती है फटाफट। बाकी मैं भी थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, पता रहता हूँ क्या है, बट आई थिंक जब वो होती हैं तो मुझे टेंशन नहीं होता कि
यार उसको चेक साइन करके देने हैं या उनको देना है या सामान लेके आना है और निकालना, सो आई थिंक वो जॉब वो संभाल लेती So है. there's a lot of trust factor. Of course. You trust her instinct Totally, completely. totally. Wonderful. Yeah. आई हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. जी. मैं आपको वर्ड दूंगी और जो नाम कोई भी महिला का आपके नाम पहले आता है वो वर्ड सुन के आप उनका नाम बताइएगा. पहला वर्ड है ताकत. ताकत, आई वुड से माय वाइफ सोनाली. सहन शक्ति. सहन शक्ति, माय सिस्टर मालविका. सशक्त. Wonderful. सशक्त, माय मदर प्रोफेसर सरोज सूदिया. साहसी. साहसी, Courageous. अगेन आई वुड से माय वाइफ सोनाली, क्योंकि कोविड में उन्होंने बाहर मुझे जाने दिया था. आई नो, जब सब डर रहे थे. yeah. इट इज अमेजिंग एक्चुअली. हैट्स ऑफ टू द करेज Yeah. दैट शी हैड कि आपको बाहर भेज जाइए रहे बाहर, थे. yeah. एग्जैक्टली. प्रेरणा. प्रेरणा. Prerna, of course, my mother. She was my Prerna, I would say, all my life, and still she is. करुणा. Karuna, my elder sister, she lives in US. Her name is Monica, and she's full of karuna, I would say. प्रेम. Prem, I think all the women in my family, they are full of love. They are very, focused, or sweet. I think That's they so are the strength of lovely. our family. Yeah. दैट्स सो लवली. Yeah. सोनू जी, इट्स सो नाइस कि आपने जितनी भी महिलाओं का यहाँ पर नाम लिया है वो या तो आपकी माता जी हैं या आपकी बहन है, विच शोज दैट यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड Yeah. पर्सन. आपको लोग पर्दे पे देख के हीरो, सुपर हीरो तो बोलते हैं, पर रियल लाइफ में भी आप हीरो हैं. एंड आई एम श्योर महिलाओं में जो करुणा भाव है, मैनी वुमेन मस्ट बी गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, यू नो, कि ये मेरी मदद कर सकेंगे, मैं इन तक पहुंचूं तो मेरी ये कामना पूरी होगी. हाउ डू यू डील विद दिस चैलेंज? बिकॉज आप सब तक तो पहुंच नहीं पाते जी. होंगे और सबको आप खुश भी नहीं कर पाते होंगे बाय वे ऑफ रीचिंग आउट टू देम. हाउ डू यू हैंडल एंड मेंटेन दिस बैलेंस? आई फील कि बहुत दफ़ा मैं कई लोग जब देखते हैं कि ये मदद करता है तो उनको पता नहीं कि कैसे मदद होती है, कितनी होगी. वो बेचारे चल पड़ते हैं अपने गांव से, किराया भाड़ा उनके पास होता नहीं, लेकिन पहुंच जाते हैं आपके पास. और जब बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये कैसे सब्जेक्ट के अंदर फंसी हैं. या कई बार तो लोगों को लोन चाहिए रहता है, उसके लिए आते हैं कि मेरा लोन पास करवा दो. तो मेरे को पढ़ाई, तो मैं क्या यार, मेरे कहने से लोन नहीं आपको मिलेगा, नहीं आप बोलेंगे तो हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं बहुत सारी. एंड देन यू फील कि यार ये बड़ी तकलीफ में है. मुझे याद है कि पीछे कुछ समय पहले एक बेटी जो पढ़ी लिखी थी, मुझे लगता है शायद 12th में होएगी शायद वो, और उसकी मदर जो नहीं पढ़ी लिखी थी, वो गांव में उनको पता लगा कि मदद करते हैं, तो चलो पहुंच गए बेचारे. वो शाम को घर पे खड़े हुए थे जब मैं आया, तो मैंने उनको बोला कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, और मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा लोन वगैरह ले लिया था. घर पे लोग आते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, और आप हमारा जो लोन है चुका दीजिए. तो मैं उनको बोला कि देखिए, मैं लोन तो नहीं चुका सकता, आजकल पूरे देश में बेचारे लोन के अंदर है. मैं इसको पढ़ा ज़रूर सकता हूँ, आगे आप बोल रहे हैं तो मैं चलो इसकी एजुकेशन समझाऊँ. जो माँ थी वो एक ही चीज़ में थी, नहीं आप प्लीज़ करवा दीजिए, ख़त्म, हमें कुछ करें. मैंने बोला कि चलो जो जिनसे लोन लिया उनको मैं फ़ोन करता हूँ कि भैया परेशान मत करो, 6 महीने का टाइम दो. अगर आपको कोई हाथापाई करने आता है, कुछ लोकल अथॉरिटीज़ को बोलता हूँ कि भैया इनको हाथापाई मत करने दो, और आप पढ़ते रहो. जो बेटी थी वो समझ रही थी, बिकॉज शी वाज लिटिल एजुकेटेड. माँ बेचारी इमोशन में आई थी कि भैया आज मैं जहाँ जाऊँगी तो मेरी जो नैया है पार हो जाएगी. सो लेकिन हम लोग उनको कोशिश करके बताते हैं कि मैं जो ओवरनाइट आपकी जो तकलीफें हैं जो इतने सालों चली, वो दूर तो नहीं होंगी ओवरनाइट, पर मैं आपको रास्ता दिखा के आपका हाथ थाम के एक जगह तक तो ज़रूर ले जाऊंगा. फिर उस बेटी के चलो हमने आगे कॉलेज में एडमिशन करा दिया. थोड़ी अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया कि भैया इनको परेशान करते हैं, 6-8 महीने परेशान मत करो, थोड़ा सा उसको टिकने दो, तो चलो थोड़ा सा वो अभी संभल गए. पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो हम तक पहुंच नहीं पाते, या जिनकी हम उस तरीके से मदद नहीं कर पाते. सो यू फील समवेयर हेल्पलेस कि यार उम्मीद से बड़ी मुश्किल से आए थे पर हम लोग कर नहीं पाए. सो आई थिंक देयर यू फील लिटिल हेल्पलेस. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है विच आई मस्ट शेयर. ड्यूरिंग कोविड मुझे याद है कि हम सब लोगों को गांव भेज रहे थे, एंड बहुत सफलता प्राप्त हुई थी कि वी वर एबल टू सेंड अ लॉट ऑफ पीपल बैक होम. पर मुझे अभी भी याद है कि ये बिहार की महिला थी और इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी बाकी सब पहुंच पा रहे हैं ना, मैं नहीं जा पा रही हूँ. तो हमने कहा कि आज शाम तक तो हम इतने ही लोगों को भेज पाएंगे, आपको कल. बोले नहीं, आप सोनू सूद जी को जानते हैं? मैंने कहा अभी मैं क्या हाँ ना क्या बोलूँ. मैंने कहा हाँ जी,
आप उन तक अगर फोन करेंगे वो कैसे भी हमें बैठा देंगे। और मुझे याद है मैंने आपको फोन किया था, मैंने आपको पूछा था कि सोनू जी ये एक महिला और उसकी फैमिली को पहुंचाना है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे बोला था कि शाम को यहाँ से बस छूट रही है, आप कैसे, आपने मेरे से 5-10 मिनट का समय बोला था कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो उसका जवाब मुझे ये था, हम आपको बोलत रही कि वो भेजेंगे, मतलब भेजेंगे। मैंने कहा मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब ट्रेन से हम भेजते थे तो 1155 लोगों की परमिशन मिलती थी। सो 1155 लोग अगर आपकी लिस्ट में हैं तो फिर वो ट्रेन छूट सकती है वहाँ से। सो मेरे पास हज़ारों की गिनती रहती है। अब मैंने करीबन 7.5 लाख लोग से जुड़ा था एक घर भेजने के लिए। आज भी मेरे पास हर एक इंसान के एक नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। सो आज हो गए 3,500-4 हज़ार लोग हो गए, जाने 1155 है, उससे ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो मुझे याद है कि हम बैंड्रा से अगर ट्रेन शुरू होनी तो पालघर से कुछ लोग चढ़ाते थे, बैंड्रा चढ़ाते थे। तो ट्रेन तो अपनी गाड़ी बन गई थी, तो टीटी के साथ सेटिंग थी, जीआरपी के साथ सेटिंग हुई, रोक कर रख लो, आ रहे कुछ आ रहे। तो वो जो पालघर में हमने रात को जाना तो पुलिस रहती थी। अच्छा, वो कई बार बोलते थे सोनू जी अगर आप इतने आदमी को चढ़ाएंगे तो हमारी नौकरी चले जाएगी, आप समझिए कैसे चले। तो मैंने बोलता है टीटी को, यार एक काम करा, 5 मिनट के लिए ना तू जरा उधर घूमने जरा कहीं थोड़ा 5 मिनट के लिए उधर जा और मैं 5 मिनट के अंदर चढ़ा दूँ। तो जैसे वो 5 मिनट के लिए जीआरपी वाला टीटी इधर होता, हमने 1500-2000 चल चढ़ा देना। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि एज पर रूल्स अगर आप बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। अभी ट्रेन के अंदर कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग होगी? तो भैया कोई ऊपर चढ़ जाए कोई नीचे, पर वो तो बेचारा जो रोड पे बैठा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास सोने के लिए नहीं है, उसको था कि मैं ट्रेन में चढ़ जाऊँ, घर पहुंच जाऊँ। सो हम लोग कई बार 1155 की या 4-4 हज़ार लोग भी चढ़ाते हैं, और उसके अंदर मुझे पता था गलत है लेकिन वो घर पहुंच गए थे। सो आई थिंक वो एक फैक्टर था कि जिसमें सब लोगों का कुछ यूनिटी बनी रही। मैंने एक और बहुत विचित्र रिक्वेस्ट पढ़ी थी जो आपके पास आई थी। एक महिला ने आपको मैसेज किया था कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग करता है, मैं फेड अप हो गई हूँ, प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ हिम, या उसको छुट्टी पे भेज दो। उसमें कई बार हस्बैंड्स की भी आती थी कि यार मेरी जो वाइफ है ना उसको मायका भेज दो और बाद में इसको लेके आएंगे, तो ये सब भी रिक्वेस्टें होती थी। मैं अच्छा, आप तक कभी ये कंप्लेन नहीं आई कि मेरी वाइफ आपकी प्रति कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड हो गई और आप यहाँ पर तो मैंने बोला कि यार फैमिली मैटर से मुझे बाहर रखो भैया, जिसको छोड़ना छोड़ के आता हूँ। आई थिंक मैंने वो ट्वीट देखा जी, था of कहीं course, पे। yes, yeah. तो आप 5,500 रुपीज लेके बॉम्बे आए जी। थे, और आज आपके नाम पे मंदिर बन रहे हैं, लोग अपने बच्चों के नाम आप पे करते हैं, पार्क्स, कितने स्कूल, कितनी चीज़ें आपके नाम पे हैं, आपने पूरे दुनिया में नाम कमाया है। आपको कैसे लगता है कि आपका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इतनी दुनिया पे? आपको गर्व महसूस होता है या कभी बोझ भी लगता है? आई थिंक वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सब दुआओं का असर है। मुझे याद आती है मेरी मदर की लाइन की, सोनू अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देखना तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। So beautiful, So, रोंगटे I खड़े हो think- जाते हैं। Beautiful is So that. beautiful. सच्ची, we have got goosebumps ये सो सुन आई के। थिंक वो है कि जब दुआएं आपके साथ जुड़ती हैं, अनजान आदमी की कोई किसी गांव कस्बे में बैठा आपके लिए दुआ मांगता है, सो आई थिंक वो आपका रुका हुआ काम भी अपने आप आज चल पड़ता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ कि अपनों के लिए सब लोग करते हैं, पर अनजानों के लिए दूसरों के करें लिए तब बहुत कम ज़िंदगी करते का एक्चुअल आपका लाइफ पूरी होती है। तो आई थिंक ये मेरी दुआओं का असर होगा जो आई फाउंड अ गुड फ्रेंड इन यू, एंड व्हेनेवर आई हैव रीच्ड आउट टू यू आई हैव नेवर हर्ड अ नो, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू। इट्स सेम वे आई वुड से वाइस वर्सा। जब रेनू जी को भी हम लोग कोई बोलते हैं इतना कमाल का काम करती है, जब हम भी कभी फ़ोन करके कोई भी तकलीफ होती है या कुछ इनके एरिया में तकलीफ होती है, तो शी इज़ ऑलवेज बिन ऑन हर टोज टू make that happen, and I think she that is very proactive. speaks Yes. volumes about her. Thank you. What is your motto of life, in life? What is your motto? I think it keeps on changing for everyone. I was born in Punjab, wanted to be an engineer, thought that after completing my engineering I'll come and join my family business, take care of my dad's showroom, and then was bitten by an acting bug, came to Mumbai to pursue my dreams, and I thought that being a part of a 100 crore budget film or a 200 crore blockbuster was my aim in life, which was not true. And then you get this awakening in life that bringing a smile on an unknown face is what matters. So मुझे लगता है यही ज़िंदगी का मोटो है कि जितनी दुआएं कमाना है कमा सको, जितनी ज़िंदगियाँ बदल सकता है बदल सको,
और लोगों की उम्मीद अगर आप नहीं बन सकते तो आपका जो जीवन है अधूरा है, और अगर आप उनके लिए कोशिश नहीं कर सकते तो आई थिंक यू आर लिविंग एन इनकम्प्लीट लाइफ. पैसा, गाड़ी, बंगला, घर सबके पास होता है, बट आई थिंक हाथों की मेल है। जब तक उम्मीद नहीं है तो Absolutely. इट्स इनकम्प्लीट. आज आप इस मकाम पे हैं, अगर आप 18 साल के 18-year-old सोनू को कोई एडवाइस दे सकते जी. तो आप क्या बोलते उससे? So I would just say that stay focused. Believe that you are the chosen one. No matter how long it will take to achieve those dreams, but keep walking. You'll come across a lot of speed breakers, but believe that only the right roads will have those speed breakers, and just keep following. And the day will come when you will achieve what you always aimed for. And I think blessings of unknown people across the country will make that happen. I know people don't have any idea दुआओं में क्या power कितना रहती है, and I have seen you Yeah, I would say during yes, the yeah. toughest times. Sonu ji, if you give me permission, I would like to now do the rapid fire Ji, with you. please. Mumbai or Moga? Moga. Oh, Yeah, because yes. I was born, brought up, and there's still many memories of my parents here. Yeah. Fresh juice or smoothie? Fresh juice. Which one? Anything. Acha. Workout at home or workout at the gym? Work out at the gym, yeah. Acha, it's your temple. Yeah, Huh? because that's the only time I go out. Yes. Ability to travel without a passport or the ability to read minds? Once I traveled without a passport. You also, did? Oh, you did? So Wow. ऐसा हुआ एक्चुअली मैं पासपोर्ट जैसे दोबारा नए नए बनते हैं तो मेरे एक पासपोर्ट में आई वाज लीविंग फॉर दुबई, और उसमें एक में वीज़ा जो था वो खत्म हो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, तो मैं वो वाली गलती से बुकलेट उठाई, मैं गया तो इमिग्रेशन वगैरह में सब दोस्त वगैरह, अरे सोनू जी क्या हाल चाल है, वेरी गुड भाई, कितने जाते भाई, वेरी गुड, ठप्पा लगा, चल दुबई. तो मैं दुबई लैंड कर गया. जब मैं इमिग्रेशन में पहुंचा तो सर इट्स योर न्यू पासपोर्ट, तो मैं बोला न्यू क्या, तो देन ही रियलाइज ओ शिट कि मेरा पासपोर्ट जो था वो तो बुकलेट में मुझे लगता है गलती से दूसरी Oh my उठा ला. God. बट But did you know that you were traveling on that old passport? No. मेरे को पता ही नहीं लगा ना, वो तो जब इमिग्रेशन दुबई इमिग्रेशन पहुंचे तब पता चला कि यार ओल्ड, तो देन आई रियलाइज ओ शिट. सो फिर देन आई न्यू पीपल देयर, मैंने कुछ फोन शोन उन्होंने लगाए भी- तो उन्होंने बोले ये काम करो अभी आपका पासपोर्ट मंगवाते हैं दूसरा, तो आप निकलिए, और और शाम को फिर दूसरी फ्लाइट से मेरा एक्चुअल पासपोर्ट आया जिसमें प्रॉपर था. God. एंड वो कहते कि तुम पहले बंदे हो गए जो दुबई इमिग्रेशन बिना पुराने पासपोर्ट पासपोर्ट के के। पार करके निकले हो. सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड इन रियल आल्सो. Films or social work? सोशल वर्क. Wonderful. Parathas or bruschetta? पराठा से Yeah. Call or text? टेक्स्ट. No, call, sorry. You've Text. always answered my calls. Yeah, I always You've call. also sent the voice note, so I Yeah. know it is. Yeah. Small group get together or a big party? Small group. Apologize first or wait for the other person to say Apologize sorry? first. How wonderful. Love or money? Love. Be the fix-it person or be everyone's shoulder to cry on? I think be everyone's shoulder to cry upon. With you, I sweet. guess Yeah. so, yes. Be rich or be famous? Be famous, I would say. Or both? Rich तो अपने आप हो जाएगा. When you're famous, Sweet or salty? Sweet. Have more time or have more money? More time. Live without movies or live without music? You can live without music but not movies. Yeah. Be known as a kind person or be known as the resourceful person that you are? I think kind person is fair enough. And would it be Renu or would it be Swaran? Renu Saran. good one. Anyway, Sonu ji, this has been one of the most interesting interviews that we've had so Really? far. It's been such a pleasure. You exude the positivity, and I hope we have another part 2, part 3 to this. And I really want to thank you on behalf of both of us for being a part of our show. No, thank you so much. And I've seen what you both have been doing. Really, really proud of you, and God Thank bless you. you. And may you break all the records of all these chat shows that happen in the thank world. you. And बोलते हैं कि रेनू और स्वरण जी का जो कॉम्बिनेशन है वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग वाला Oh, कॉम्बिनेशन wow, होना चाहिए thank opening क्या match में. बात है. Thank you so Thank you much. so much. Thank you and- so much for your impactful words and your inspiring work. And
may it keep going on, and God bless you so much. Thank you so much, And and God bless you. Thank just you. a small token of appreciation. वाह from थैंक us. यू, क्या बात है। ये इस हैम्पर के लिए तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सब कुछ त्यागा जा सकता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sonu ji. Thank you so much. Thank you. Have a Thank good you. day. Thank you.